रोज़ रोज़ हमें इवनिंग में स्नैक्स के लिए या फिर चौवियार के लिए खाने में क्या बनाए, ये हमें रोज़ सोचना पड़ता है। लंच में तो क्या दाल चावल सब्जी रोटी बना देते हैं तो लंच हो जाता है, पर रोज़ हमें इवनिंग के लिए या चौवियार के लिए क्या बनाना है वो हमें सोचना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों की शाम में ही डिमांड होती है कि कुछ चटपटा खाया जाए। तो आप इस तरह से चटपटा स्टफ अप्पे एक बार जरूर ट्राई। अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप चावल लिए हैं, तो आप कोई भी चावल ले सकते हो, यानी बारीक वाले चावल लेंगे तो भी चलेगा, जिसे 3 से 4 बार वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगा देंगे। और फिर पानी निकाल कर ये भिगाए हुए चावल को हम मिक्सर बाउल में ऐड कर लेंगे। साथ में आधा बॉईल किया हुआ कच्चे केले को हम इस तरह से हाथ से थोड़ा तोड़कर ऐड करेंगे। तो ये कच्चा केला बड़ी साइज़ का था तो मैंने आधा ही ऐड किया है, अगर छोटा है तो आप एक पूरा ले लेंगे। और इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ये पेस्ट हमें इस तरह से थोड़ी दरदरी ग्राइंड करनी है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और ग्राइंड करने वक्त आप दही भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून दही बाद में ऐड किया है, आप चाहो तो ग्राइंड करने वक्त भी ऐड कर सकते हो। और 2 टेबलस्पून पानी मिक्सर बाउल में रिंस करके वो ऐड कर लेंगे। और एक बार बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी। अब इसमें यहाँ 1 टेबलस्पून दही मैंने इस तरह से बाद में ऐड किया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधी टीस्पून नमक, 4 से 5 करी पत्ता को बारीक कट करके ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इस तरह से विस्कर की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, तो ये बैटर थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये अप्पे बनाने के लिए हमें बैटर को फर्मेंट के लिए नहीं रखना है, तुरंत बनाएंगे। तो देखिए यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से मीडियम रखेंगे, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी। और इसमें हम चुटकी भर मैंने इनो ऐड किया है, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और ये बैटर को बहुत अच्छे से फेंट कर हल्का कर लेंगे, तो आप नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। अब अप्पे के लिए स्टफिंग बनाएंगे, तो मैंने यहाँ 1.5 बॉईल किया हुआ केला लिया है। तो ये कच्चे केले को हमें बॉईल करने के बाद छिलके निकाल कर फिर तुरंत इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये स्टफिंग भी एकदम स्मूथ होना चाहिए, छोटे छोटे चंक्स नहीं रखेंगे, तो तुरंत ही हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अब इसमें आधे टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। साथ में इसमें आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करके एक तड़का ऐड करेंगे। तो तड़के पैन में 1 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून राई डालकर राई चटकने देंगे, 1/4 टीस्पून जीरा, साथ में 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 4 से 5 करी पत्ता को बारीक कट करके ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून सिंगदाना को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया था वो भी ऐड करेंगे। और सब अच्छे से सौते करने के बाद तड़के को हम मैश किए हुए केले के साथ में ऐड कर लेंगे। और फिर देखिए इस तरह से हमें अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेना है, जिससे स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़रूरत लगे तो आप फिर नींबू, चीनी या नमक ऐड कर सकते हो। अब ये स्टफिंग में से हमें इस तरह से छोटी छोटी साइज़ के बॉल्स बनाकर तैयार करना है। तो अप्पे बनाने से पहले हम स्टफिंग में से इस तरह से छोटी छोटी साइज़ के बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे, तो हमें जब स्टफ़ करना है तो आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ इतने स्टफिंग में से हम 14 से 15 स्टफ बॉल बना सकते हैं। अब अप्पे बनाने से पहले हम बैटर को वापस एक बार अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे बैटर अच्छे से हल्का हो जाएगा। अब अप्पे पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम रखेंगे और सारी कैविटी में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फिर हम बैटर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, पूरा फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग बनाया हुआ बॉल्स पे अंदर ऐड करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर ही ऐड करना है और सारी कैविटी में हम बैटर ऐड कर लेंगे और तुरंत फिर जो हमने बॉल्स बनाए थे वो ऐड करेंगे। तो ये बॉल्स को हम हल्का प्रेस करके फिर अंदर ऐड करेंगे, तो ये पूरे अप्पे में अच्छे से थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हल्का प्रेस करके फिर ऐड करना है। अब इसके ऊपर हम वापस बैटर ऐड करेंगे, जिससे ये बॉल्स को हम कवर कर लेंगे और अप्पे भी अच्छे से गोल बनकर तैयार होगा। तो सारे स्टफिंग को हमें ऊपर से बैटर से कवर कर लेना है और ये अच्छे से फूलकर तैयार होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। और बैटर ऐड करने के बाद वापस हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे। और फिर जैसे ऊपर से थोड़ा ड्राई होने लगे तो हम साइड चेंज कर लेंगे, जिससे दूसरी साइड भी बैटर अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए सारे अपम के साइड हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि बीच वाले अपम है वो जल्दी से पक जाते हैं, तो साइड वाले थोड़े पकाने के बाद फिर हम साइड चेंज करेंगे और फिर वापस हम हल्का ऑयल ऐड करेंगे, तो दूसरी बाजू भी अच्छे से क्रिस्प बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से हमें साइड चेंज कर लेने का है और दोनों बाजू से हमें अच्छे से पलट पलट कर क्रिस्प हो जाए फिर सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और सच में ये अपम एकदम क्रिस्पी बनते हैं,
बिल्कुल चूई नहीं लगते हैं। अब गर्मा गर्म अप्पे के ऊपर हम थोड़ा सा पोड़ी मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। तो पोड़ी मसाला कैसे घर पर बनाना है वो रेसिपी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये स्टफ अप्पे को आप बच्चों के टिफिन के लिए या ऑफिस टिफिन के लिए भी दे सकते हो। तो ये गर्मा गर्म अप्पे को आप कोकोनट चटनी, चौमासा स्पेशल ग्रीन चटनी या टमाटर सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू।